हाय फ्रेंड्स, आज एक टेस्टी और हेल्दी चीला बनाएंगे। तो उसमें सबसे पहले लगेंगे मैंने बीन्स लिए हैं, 5-6 बीन्स लिए जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। कांदा लिया है, ऑनियन को बारीक चॉप किया है, कैरेट को बारीक चॉप किए हैं एंड देन मैंने बीटरूट भी लिया है क्योंकि ये चीला बहुत ही हेल्दी होने वाला है और सारे वेजिटेबल से भरपूर होने वाला है। देन मैंने ककड़ी लिया है, कुकुम्बर लिया है, हाफ कुकुम्बर लिया है, एक बड़ा कुकुम्बर था, थोड़े से चिलीज़ लिए क्योंकि बिना तीखा का कोई मज़ा ही नहीं है, थोड़े से टमाटो लिए हैं, बीन्स लिए हैं एंड देन मैंने थोड़ा सा गार्लिक लिया है जिसको मैंने कूट दिया है कूटनी में। एंड सबको एक मैंने अच्छा सा बाउल लिया है, बड़ा साइज़ का थोड़ा लेना है क्योंकि उसमें हमें और इंग्रेडिएंट डालने हैं। तो फिर उस बाउल में मैंने धीरे धीरे 1 बाय 1 सारी चीज़ें पोर की है, अच्छे से मिक्स किया है। और कैसे ट्राई करना है, वेजिटेबल जितना फाइनली चॉप हो सके उतना फाइनली चॉप करने की कोशिश करना क्योंकि अगर वो टंग में लगेगा तो फिर उसका मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ देखो सब मिक्स कर लिया। अब मैंने लिया है 6 चम्मच बेसन क्योंकि इसको मोल्ड करने का वो काम करेगा, उसको मोल्ड अच्छे से होना चाहिए, इसलिए मैंने 6 चम्मच बेसन लिया है। बेसन के साथ साथ मैंने 2 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है क्योंकि चावल का आटा कभी कभी क्या होता है, बेसन स्टिक हो जाता है। वैसे तो हम नॉन स्टिक पैन में बनाएंगे स्टिक नहीं होगा, लेकिन कभी कभी हो भी जाता है, इसीलिए मैंने 2 चम्मच चावल का आटा लिया है। एंड देन उसको मैंने थोड़े से बेसिक मसाले घर के डाले, जिसमें मैं एक बेसिक मसाला मेरा हमेशा का होता है सांभर मसाला, तो ये मैं सांभर मसाला डाल रही हूँ। एंड देन सांभर मसाले के साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ ताकि वो कलर एक आ जाए हमारे चीले में। तो मैंने एक हाफ स्पून ले लोगे आप तो भी चल जाएगा, मेरा स्पून छोटा है तो मैं थोड़ा थोड़ा 2 बार में डाल रही हूँ। एंड देन आफ्टर दैट हमें उसमें सॉल्ट पुट करना है। तो सॉल्ट तो सब अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए क्योंकि मैंने इतना डालने के बाद भी मुझे बाद में भी लग रहा था कि थोड़ा सा सॉल्ट कम है, तो मैंने बाद में फिर से थोड़ा सा डाल दिया था। तो आप उसको ध्यान में रख के कीजिए, सॉल्ट थोड़ा कम डालना। और पानी जो मुझे इसको पूरा मिक्सचर को करने के लिए लगा, जिस बाउल में मैंने बेसन लिया था 6 चम्मच, उसी बाउल में 1 बाउल मुझे पानी लगा, 1 वाटी पानी लगा। तो 1 वाटी पानी इज़ इनफ। तो मैंने पानी धीरे धीरे डाला, उसको मिक्स कर लिया। देखो आप कंसिस्टेंसी भी देख पा रहे होगे, मैंने थोड़ा सा उसको उठा के दिखाया आपको कंसिस्टेंसी, ताकि आपको समझ जाए हमें बैटर किस कंसिस्टेंसी में रखना है। इससे अगर पतला करोगे आपका बैटर स्टिक हो जाएगा और वो अच्छे से चीला का शेप नहीं आएगा। तो ट्राई करना ऐसे ही बैटर रखो आप, ठीक है। और अगर आपको कुछ चाहिए हो, आप कुछ आपके डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। देन आपको एक नॉन स्टिक पैन लेना है, उसमें मैंने ऑयल कुछ भी नहीं लगा है, विदाउट ऑयल में बना रही हूँ। एंड देन उसमें मैंने 2 स्पून डाले हैं, मैंने अच्छे से इवनली उसको स्प्रेड किया है, चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड किया है। अगर आपको इस पे कुछ भी डाउट्स है, आपको लग रहा है कुछ आपको चीज़ें पूछनी है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कमेंट पे आपको रिप्लाई कर दूँगी। एंड देन आपको अगर आपके पास कुछ हेल्दी चीलेज़ की या फिर हेल्दी फूड्स की रेसिपीज़ है तो आप मुझे रेसिपी भी कमेंट कर देना, मैं खुद से ट्राई करूँगी वो बनाने की और फिर आपको वीडियो डालने की। तो फिर ऐसे भी कुछ है तो मुझे भी टेस्ट करना है, मुझे भी जानने को बहुत इंटरेस्ट है, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। इसको मैंने इवनली सारे बड़ा सा उसको शेप दे दिया। इसको आप कोई भी शेप दे सकते हो, अगर चाहिए तो आप उसको पैनकेक जैसे छोटा छोटा भी शेप दे सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो बड़ा एक शेप भी दे सकते हो, एज योर विश, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, मैंने उसको अच्छे से इवनली कर लिया है। एंड देन इसको आपको ज़्यादा टाइम रुकने की ज़रूरत नहीं है, 5 मिनट्स आपको वेट करना है। और ट्राई करना, जो गैस की स्टीम है वो मीडियम रखना है, आपको लो टू मीडियम रखना है। एकदम हाई रखोगे वो सामने से तो क्रिस्पी हो जाएगा, लेकिन वेजीज क्या है, कच्चे हैं, तो वो कच्चे का टेस्ट आ जाएगा आपको। तो वो कच्चे का टेस्ट अगर मुंह में लगता है तो मज़ा ख़राब हो जाता है। तो वो ऐसे ट्राई करना, उसको मीडियम स्लो में ही करना, ताकि वो जो कच्चापन रहता है भाजी का वो पूरा पक के एकदम सॉफ्ट लगे वो। एंड देन मैंने थोड़ा सा ऊपर से ऑयल डाल दिया है। वैसे तो नॉन स्टिक है तो ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है, ये ज़ीरो ऑयल फूड है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया ताकि
अच्छा रहे, टेस्टी भी लगे। देखो ये कितना ही कलरफुल लग रहा है, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, बीटरूट का रेड कलर आया है, अपने बीन्स का ग्रीन कलर आया है। ये बहुत ही कलरफुल और टेस्टी।